नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज़ और मैं हूं पवन शर्मा। मेरे स्पेशल शो मंथन में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में भले ही विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और रोज़ हम डिबेट दिखा रहे हैं, कई कार्यक्रम हम चुनावों को लेकर आए हैं, लेकिन आज हम मंथन करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर के ऊपर जिसने पूरी दुनिया के भीतर मानवता को शर्मसार करने की घटना जो है वो एक जगह उड़ीसा में देखने को मिली है। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे वाक़े हो चुके हैं जहाँ पर सैनिकों पर, खास करके भारतीय सेना के अधिकारी या उनके जवानों पर इस तरह की वारदातें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, पुलिस की ओर से प्रताड़ित किया गया है और उड़ीसा में भी ऐसा ही हुआ है। हालांकि वहां पर सरकार ने कहा है कि हम इसकी जांच करवाएंगे, न्यायाधीश इसकी जांच करेंगे, सिट का गठन हुआ है, बहुत तरह के वादे वहां पर किए गए हैं, लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कहां पर कमी है? क्या वजह है कि पुलिस को उस यूनिफॉर्म के आगे इस तरह का कुछ करने के लिए कैसी ज़रूरत पड़ जाती है? कहाँ से इतना हौसला आ जाता है कि जब एक अधिकारी अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपने परिवार के साथ कहीं भी ट्रैवल कर रहा होता है तो इस तरह की जब घटना होती है तो पहले पुलिस उसको दबाने की कोशिश करती है कि मीडिया तक ना पहुँचे। अगर पहुँच जाती है तो फिर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, मामले दर्ज होते हैं, लेकिन मामले एक तरफा दर्ज होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, उसी पर आज हम मंथन करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में हैं ब्रिगेडियर बरिंदर सलाथिया, उनके साथ हैं कर्नल एस पठानिया। सर, पहला सवाल ब्रिगेडियर साहब आपसे कि आखिर कहाँ पर कमी है समाज के भीतर, फोर्सेस के भीतर? इस तरह की जब कोई घटना होती है तो उसे लेकर एक गुस्सा तो होता ही है सब में, लेकिन एक करके एक, दो, तीन इस तरह की घटनाओं में इजाफा ही हो जाता है, रोकथाम नहीं होती। देखिए, हम सब ना एक समाज से आते हैं। उस समाज में सिविल और एक डिफेंस फोर्सेस और एक बेल्ट फोर्सेस, बाकी के जो सारे सदस्य शामिल होते हैं। और समाज में जो एक तरीके का जो परवरिश है वो सबके लिए सामान्य है, लेकिन जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हो तो हम बोलते हैं बी वर्दी ऑफ दैट यूनिफॉर्म। आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपने किस तरह से बिहेव करना है। आप डिसिप्लिन में एक नॉर्मल सोल जवान, अपने सिविल जो सोसाइटी का आदमी है, उससे एक आलीशान एक अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं। सिमिलरली सेम आप पुलिस, जो कि एक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, उससे भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पब्लिक के लिए, एक सोसाइटी के लिए एक आदर्श सेट करेगी। लेकिन जब वो अपने मापदंड पे खरे नहीं उतरते हैं तब एक शर्मनाक सी एक घटना नज़र, जो जैसे आप बता रहे हैं, वो नज़र आई है। प्लस कई ऐसे हादसे जो कि आते हैं वो एक अच्छी वर्दी को दाग लगा देते हैं। स्पेशली जब एक वर्दीधारी दूसरे वर्दीधारी की कदर नहीं करता है, फिर तो ये एक बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है। एंड स्पेशली जो एक सोल्जर अपना घर परिवार छोड़ करके सरहद पे लगा हुआ है, अगर उसके साथ ही ऐसा हो रहा है तो आप खुद ब खुद आप सोच सकते हैं एक कॉमन आदमी जो कि कम पढ़ा लिखा है, उसका इस ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन पे क्या फेथ हो। ठीक, आपने कहा कि वर्दी जो है वो सामने भी वर्दी है, दूसरी तरफ भी वर्दी है, तो वर्दी पे दाग जब लगता है तो बातें तो उठती हैं। कर्नल पठानिया साहब, जो उड़ीसा की जो भरतपुर की घटना है, एक कपल को पहले वहाँ पर जो आम जो इंजीनियरिंग के छात्र थे जो वहाँ पर गाड़ियों में घूम रहे थे उनके साथ होता है। उसके बाद वो रिपोर्ट करवाने के लिए वो आर्मी अफसर और उसकी मंगेतर जो है पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ ऐसा होता है। जो उत्पीड़न का मामला जो आया है सामने वो हुआ है। क्या मानते हैं आप कि पुलिस के अंदर ये जो इस तरह के, ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले जम्मू में भी हो चुका है, रेलवे स्टेशन जम्मू पर भी ऐसा हुआ था, इंदौर में ऐसा हुआ है, महू में, और उसके बाद हैदराबाद सिकंदराबाद में भी ऐसा हुआ है, उसके बाद अब जाकर उड़ीसा में हुआ है। क्या समझते हैं आपकी जो पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर कोई इसमें कमी है या फिर जो लोगों को पूरा जागरूक नहीं है? देखिए पवन जी, ये बहुत गंभीर समस्या है और इसके ऊपर मैं इसको मानता हूँ कि एक बहुत दुखद है, ट्रेजिक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये शर्मसार घटना है जिसके अंदर पुलिस का जो पावर करप्शन है वो पूरी तरह से उभर के सामने आया है। अभी आपने सही बोला कि ये पहली घटना नहीं है। आर्म फोर्सेस, जैसे भी वीरेंद्र जी बता रहे थे, ये लोग आपकी सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं, उसमें आपकी जान की बाजी लगा रहे हैं।
काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में डेली आप सुनते हैं कि जवान अपनी शहादत दे रहे हैं, और ये इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में आराम से सो सकें। लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस वो छोटी है। इनकी अगर आप डिग्री ऑफ डिफ़िकल्ट देखें, जिसके अंदर पुलिस काम कर रही है और हम काम कर रहे हैं फौज वाले, और उसके बाद फिर ऐसी घटनाओं को उभर के सामने आना। मैं आपको 11 अगस्त की बात बताता हूँ। एक जवान छुट्टी आया हुआ था, ये जयपुर में हुआ 11 अगस्त। उसके किसी दोस्त को पुलिस वाले पकड़ के ले गए, और जब वो वहाँ पे अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए गया, उसको नंगा करके पीटा गया, और उसके बाद उसको बोला गया कि बोलो कि पुलिस जो है फौज की बाप है। बाप है। और वहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौर आप थाने में भी गए। सुन लीजिए। हाँ, तो ये क्या कोई इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है पुलिस वालों के अंदर कि वो जहाँ भी मौका मिलता है उन आर्म फोर्सेस के मेंबर को जलील करने से चूकते नहीं हैं? क्या ये कानूनी जायज़ है? देखिए क्या होता है कि आर्मी एक्ट बहुत क्लियर है। कोई भी अगर फौज का जो आर्म फोर्सेस का जो मेंबर है, अगर कोई रेप और मर्डर को छोड़ के, ये 2 धाराएं हैं, बाकी जो पुलिस के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल नहीं है कि वो उनको डिटेन कर सके। उनका काम होता है कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है रेप और मर्डर को छोड़ के, तो आपकी जो नियरेस्ट पुलिस आर्मी का स्टेशन है, आपने उनको हैंड ओवर करना है। लेकिन ये नहीं हो रहा है। और आर्मी एक्ट जो है, आर्मी तो बनाया नहीं है, ये देश की पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कि चलिए ये घटना होगी, इसको चेक करने के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ नहीं किया जा रहा है। आप ये देखिए कि आर्म फोर्सेस की डेस्परेशन अभी इस हद तक पहुंच चुकी है कि उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि अगर आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो आपको हेल्पलाइन के ऊपर डायल कीजिए, ताकि हम आपको बचा सकें इस उत्पीड़न और शोषण से जो वर्दी वाले कर रहे हैं और गुंडे भी कर रहे हैं। मऊ में एक इंसिडेंट हुई थी अभी, आपको पता है उसका, उसके अंदर एक अफसर और उसके साथ वो गुंडे थे। और उसके बाद हमारे देखिए पॉलिटिशियंस, इनके बयान सुनिए आप, टोटल देशद्रोही बयान देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो हमारा पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। अभी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है, आपने बड़ा सही बोला कि इनको आपने सस्पेंशन कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया, उसके बाद क्या होगा? उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। उन ऐसे लोगों को स्टेट वे डिसमिस किया जाना चाहिए, ताकि एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट जो है इनको पड़े और इनके अंदर वो सावधानी आए। इनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनके अंदर भी पावर करप्शन है। ये लोग समझते हैं, ये IAS और IPS लॉबी, कि देश को ये चला रहे हैं, और इनके अंदर इतना ज़्यादा पावर करप्शन हो रखा है कि उससे ना सिर्फ आर्म फोर्सेस, बाकी जनता भी दुखी है इनसे। और ये मैं आपको बताता हूँ। मैं एक सवाल पे और आऊँगा आपके पास कि जो पावर का जो आपने बात की IPS और IAS लॉबी की जो पावर्स की, उसके बाद में आता हूँ। पहले मैं साथिया साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। साथिया साहब कि ये घटना जो उड़ीसा में हुई, ये तो शर्मनाक है। उससे पहले इंदौर में हुई, वो भी शर्मनाक थी। एक घटना मैं आपको सिकंदराबाद की बता रहा हूँ। वहाँ पर जो EME का जो CEME का वो वहाँ पर है, और जो मैनेजमेंट का एक वहाँ पर कोर्स होता है, वहाँ पर कोई अफसर थे 3-4, वो सिकंदराबाद एक कैफ़े में जाते हैं घूमने के लिए। वहाँ पर लोकल्स के साथ उनका लड़ाई हो जाती है, और वहाँ पर जो रूलिंग पार्टी थी, उनके जो लीडर्स थे, उनका एक बेटा बीच में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हंगामा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वहाँ पर पॉलिटिकली प्रेशर आर्मी के ऊपर इतना आता है कि बजाय उन लड़कों के सोल्जर के ऊपर कार्रवाई होती है। क्या भारतीय सेना के ऊपर जो हाई ऑफिशियल्स हैं, क्या वो सक्षम नहीं है इस तरह से अपने अफसर्स की, अपने जवान की रक्षा के लिए आगे आए? देखिए पवन जी, बात ऐसी है कि सबसे पहले जो आदमी डिसिप्लिन में रहता है वो एक्सपेक्ट करता है कि बाकी लोग भी डिसिप्लिन में रहेंगे। तो जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, तो तभी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुरू होता है। वो तो हुलिगन्स हैं, हुलिगन्स ने अपनी कार्रवाई कर दी है। अभी भारतीय सेना के अंदर क्या कार्रवाई हो रही है वो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। उनको किस तरह से डील किया गया वो हम लोग अभी प्रीवी नहीं है उस इंसिडेंट के। लेकिन हम लोग क्या प्रीवी हैं कि मीडिया में क्या रिपोर्ट किया गया है। प्रॉब्ली मीडिया में वो सब कुछ नहीं बताया गया है कि जिस हिसाब से उन ऑफिसर्स के साथ डील किया गया होगा, या जो एक्शन जो फौज जो ले सकती है सिविल से या अपना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो एक्शन उन्होंने लिया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि फ़ौज ऐसी सक्षम नहीं है। फ़ौज पूरी सक्षम है अपने ऑफिसर्स के साथ, अपने मेन के साथ खड़े होने के लिए। और जहाँ पर भी मेन एंड ऑफिसर्स सही होंगे, वहाँ पर इतना तो मैं यकीन दिला सकता हूँ कि फ़ौजी ऑफिसर्स जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो पूरे का पूरा
फौजी के साथ रहेंगे और उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ एक इंसिडेंट्स जो आप बता रहे हैं, जब पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाते हैं तब हो सकता है, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, कोई एक आधा एक नॉर्मल लाइन से हट के कोई एक्शन हुआ हो, लेकिन बिलीव यू मी 99.9% सब काम ठीक ही होता है। ठीक ही होता है। पठानी साहब, मैं फिर आपके पास वापस आ रहा हूँ। पंजाब की एक घटना शायद आपको याद होगी, कैरो वाली। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें, और दूसरा क्या वजह रही कि एक लॉबी के तहत फौज के जो पावर्स थी, जैसा आपने हिंट किया था कि जो सरकारें रही, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, नेहरू रहे हों, जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी आए हों, कहीं ना कहीं वो ताकतें कम करने की साजिश जो है एक लॉबी के द्वारा की गई। देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं कैरो के बेटे की जो घटना हुई थी, जिसमें उन्होंने एक आर्मी अफसर की वाइफ को किडनैप किया था। कैरो उस समय चीफ मिनिस्टर था, और उस समय की जो लीडरशिप थी, उन्होंने उसके बेटे को उठा के कैंट में ले आए, उसको परमिट नहीं किया, और फाइनली जो मैसेज देना था वो चीफ की तरफ से डायरेक्शन आई थी, और जो वहाँ पे कमांडर, लोकल कमांडर था, वो एक बहुत ही दिलेर बंदा था। ऐसी चीज़ें अभी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही हैं। उसकी मैं वजह भी बताता हूँ आपको, बिकॉज आर्मी को भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर दिया जाए। पीछे आपने घटनाएं देखी, जबकि जब जो सीनियरिटी थी उसको उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं बीजेपी ने। नो, हर एक जनरल को पता है कि मेरी जो सिलेक्शन है वो जब तक नहीं होगी चीफ के लिए, जब तक मेरे को बीजेपी या रूलिंग पार्टी की कोई भी रूलिंग ब्लेसिंग राइट। सो वो सिस्टम बन गया। अभी इस सिस्टम के अंदर आपको उभर के सामने आने के लिए बड़ा मुश्किल है। दूसरी चीज़ ये है, देखिए, पहली बार मैंने ये सुना है कि हेल्पलाइन जो है वो इशू की गई है। दैट मीन्स सिचुएशन इज बिकम डेस्परेट। इंदिरा गांधी की आपने बात की, देखिए कब हमारा मार्जिनलाइजेशन जो आर्मी का वो कब शुरू हुआ? वो हुआ जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। उनको लगता था कि हमारे देश में फ़ौज की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं दे आर कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग, हमारी जो सरहद है उनकी रक्षा कर सकते हैं। उनकी अपनी सोच थी, और उसका रिजल्ट आपने देखा 62 में क्या ह्यूमिलिएशन हुई हमारी। उसके बाद आ जाइए इंदिरा जी के ऊपर, 71 का वो हिस्टोरिकल युद्ध जिसमें बांग्लादेश लिबरेट किया गया, 1 लाख के करीब प्रिजनर आए, और उस समय फ़ौज को उसने रिवार्ड क्या दिया? 70% पेंशन होती थी, 50 पे ले आए। ब्यूरोक्रेसी और जो सिविल एम्प्लॉइज़ हैं उनकी पेंशन 30% होती थी, 50% कर दी, रिवार्ड टू द आर्मी। उसके बाद आप देखिए IPKF को भेजना एक बहुत बड़ी मूर्खता थी जो राजीव गांधी ने की श्रीलंका में इंडियन पीस को जबरदस्ती की हमने कैजुअलिटी जो हैं अपने जवानों को, उनको शहादत दी। अभी जहाँ तक हमारे प्रेजेंट डिस्पेंसेशन की मैं बात करता हूँ, इन्होंने कोशिश की है, मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी की जो इमेज है उसको सुधारा जाए। वो इस हद तक मैसेज दे रहे हैं कि अपनी सारी दिवाली जो है वो फौज के साथ मनाते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप देखिए क्या हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसा कानून बनाए जो स्ट्रिंजेंट हो, जिसमें कोई भी डिफ़ॉल्टर हो। देखिए, आप आर्मी की जो फोर्सेस की और उनकी फैमिली की जो डिग्निटी है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी हैं, उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसी घटना जिसके अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गलती हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो BSF हो, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, जो भी इनका शोषण करने की कोशिश करता है, उसके लिए स्ट्रिंजेंट और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट बनाए जाएं, ताकि देश को एक मैसेज पहुंचे कि हम अपने जो फौजी भाई हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं, उनके साथ कंसर्न है, उनकी हम इज्जत करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, और ये जो डाइल्यूशन चल रहा है ये पूरी तरह से रोके। साथिया साहब, मान सम्मान बड़ी बात होती है, और यूनिफॉर्म जो है ये हर व्यक्ति नहीं पहन सकता, इसका एक डेकोरम होता है, और बड़ी मुश्किल से बहुत कम लोगों को मौका मिलता है वो यूनिफॉर्म पहने, वो चाहे पुलिस की हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो, फौज की हो, या किसी भी अंग की हो जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। यूनिफॉर्म का सम्मान भी है, डिग्निटी भी अफसर की है, परिवार का भी ख्याल रखना है, उसका भी मान सम्मान बड़ा जरूरी है। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, वो जो मैसेज आता है वो तमाम सोल्जर्स के पास पहुंच जाता है कि ऐसा हमारे जवान के साथ हुआ, ऐसा परिवार के साथ हुआ है। इस चीज़ को कवर करने के लिए पुलिस और आर्मी
जो जितने भी इंसिडेंट हुए हैं पुलिस के साथ ही हुए हैं, तो क्या कोई ऐसा आपस में कोई ऐसा तालमेल बने, कोई ऐसी बैठकें करवाई जाएं जहां आर्मी एंड पुलिस की तरफ से कोई कोर्स ऐसा हो कि पुलिस कर्मियों को ट्रेन किया जाए कि हाउ टू डील द यूनिफॉर्म पर्सन्स? इस बारे में आपकी क्या राय है? आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सा सवाल है, जो कि आपको, हमको, हमारे फैमिलीज़ को, हमारे सिविल सोसाइटी को और फौजी भाइयों को सबको इफ़ेक्ट करता है। तो इतना बड़ा सवाल है, इसका मैं 3 हिस्सों में आंसर देना चाहूँगा। सबसे पहले सम्मान। आप सबने 26 जनवरी की परेड देखी होगी। जब आप 26 जनवरी की परेड देखते हैं, हमारा सबका मन करता है कि यार काश हमें भी मौका मिलता है ये यूनिफॉर्म पहनने का, बिल्कुल, हमें भी मौका मिलता है इस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करने का, देश को सर्व करने का। सबका एक लेवल ऑफ मोटिवेशन हाई हो जाता है। लेकिन जब हम, जैसे उड़ीसा में ये हटघटना हुई, जैसे आप मऊ में बता रहे हैं, और अनगिनत ऐसे कई वाक़ये हुए हैं जिनको आप जिक्र कर रहे हैं, जब आप ऐसा देखते हैं तो उससे क्या है, सबका मनोबल थोड़ा सा टूटता भी है। सबसे ज़्यादा किसका टूटता है? फैमिलीज़ का, क्योंकि उनके पास टाइम है सोचने के लिए। सर्विंग सोल्जर को लोग फिर भी बता देंगे कि आपके साथ हम इस तरह के साथ हैं आपके, और आपकी फैमिली के साथ हैं। लेकिन जो फैमिलीज, इमेजिन कीजिए जिनके हस्बैंड ग्लेशियर में हैं, जिनके हस्बैंड लाइन ऑफ कंट्रोल में हैं और फैमिलीज पीछे रह रही हैं, उनका मनोबल कितना टूटता है। उसके बाद उसके साथ जुड़े हुए उसके गांव में भाई बहन, उसके रिश्तेदार, उनका कितना टूटता है। और सबसे ज़्यादा जो हमारी नई जनरेशन है जो फ़ौज में आना चाहती है, जब वो देखती है कि अगर एक आर्मी ऑफिसर के साथ यह हो सकता है, तो फिर मैं तो यार सिपाही भर्ती हूँगा, मेरे साथ क्या नहीं हो सकता। जब आप राजस्थान जैसी घटना की बात कर रहे हैं, फिर वो कहता है यार मैंने इसमें फ़ौज में क्यों जाना है, मैं कुछ और ही काम कर लेता हूँ जिससे मेरा परिवार थे। तो ये तो हो गया पहले सम्मान कितना, आप जब अच्छी चीज़ देखते हैं तो सम्मान कितना मिलता है, लेकिन वो सम्मान 1 दिन या 2 दिन देखते हैं। बाकी दिन आप क्या देखते हैं? इस तरह की घटनाएं, या शहादत के बाद जब कोई वापस आता है तो उसके पीछे जो उसका परिवार रह जाता है, उसको अगर आपके गांव में है तो आप उसको, हो सकता है अपनी पूरी जनरेशन में आप उसको देखते रहें, ये सब कुछ देखते हैं। तो जो ये ख़राब मैसेज आता है, इसको ओवरकम करने के लिए सबसे पहली बात है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारी पुलिस फोर्स है, इसको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ये जो इंसिडेंट भरतपुर का हुआ है, ये पुलिस थाने में जो लोग जिन्होंने ये एक्शन किया है, जिसमें एक फ़ौजी को जेल में डाला है, उसके फियांसे को, जिस तरह की न्यूज़ में आप सब सुन रहे हो, मैं वो शब्द भी नहीं बोलना चाहता, जो उसके साथ हुआ है, जो एक जानते हुए कि एक सर्विंग सोल्जर के साथ आप ऐसा कर रहे हो, आप सोचो उसकी कितनी बड़ी हिम्मत होगी, वो एक कॉमन मैन के साथ क्या करता होगा। बिल्कुल। ये एक दिन में उसका हौसला नहीं बढ़ा है, उसका हौसला जो बढ़ा है ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा है। तो सिस्टमेटिक रिफॉर्म क्या चाहिए? सिस्टमेटिक रिफॉर्म ये चाहिए, जो पुलिस में अच्छे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो ये मैसेज दें कि भैया ये नहीं चलेगा। ये मैसेज कैसे जाएगा? जैसे कल साहब ने बताया कि जो आदमी इस तरह की कार्रवाई करता है उसको पुलिस से, अपनी नौकरी से कम हाथ तो धोना पड़े। जो इस देश में नारी की इज्जत नहीं कर सकता है, बिल्कुल, जो एक देशवासी की इज्जत नहीं कर सकता है, जो एक सैनिक की, आप जान के कि सैनिक है उसके बाद उसके साथ ये हरकत करो, एक लेडी के साथ ऐसी हरकत करो, मेरे को नहीं लगता उसको वर्दी पहनने का हक भी है। जब तक पुलिस में इस तरह का मैसेज नहीं जाएगा और इस तरह के रिफॉर्म्स नहीं होंगे, और एजुकेशन अबाउट हाउ टू डील विद सोल्जर्स, हाउ टू डील विद पब्लिक लोअर लेवल पे, आप ऊपर एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठ के जो मर्जी पॉलिसी बना लें, जब तक आपका बीट पे जो कांस्टेबल है, जब तक वो काबिल नहीं है, आपकी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी। आपकी पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट करेगा? आपकी पॉलिसी जो पीसीआर वाला वैन जाता है वो इंप्लीमेंट करेगा ऑन ग्राउंड। जब तक आप उनको एजुकेट नहीं करेंगे, जब तक आप उनका कॉन्टिन्यूस एजुकेशन, कॉन्टिन्यूस आप उनका मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक एजुकेशन लाएं, उसके अंदर आप उनकी एक विचार लाएं, अच्छा कि भाई आप इन सब के कारण आप इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। अगर ये नहीं होगी, पब्लिक नहीं होगी,
तो आप नहीं होगे। ग्लेशियर में पुलिस है क्या? आप बताइए, सियाचिन ग्लेशियर में पुलिस है? हाँ पुलिस है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिविल ही नहीं है, तो पुलिस सिविल होगी ही कहाँ? नहीं। तो पुलिस किसके लिए है? पब्लिक के लिए है। ये एक आना बहुत जरूरी। पब्लिक कौन है? आप हो, हम हैं, ये है, कैमरामैन है, बाकी चलने वाले लोग हैं, ये हम सब पब्लिक हैं। विदेशों में जब कोई प्रॉब्लम होती है, विदेशों से मतलब जब डेवलप्ड कंट्री में बच्चे को बताया जाता है कि अगर कुछ हो तो आप पुलिस को डायल करो, हेल्प करेंगे। रोड रेज का इंसिडेंट और ऐसे इंसिडेंट के बाद जो आज फ्रेश है, आप मुझे बताइए, ऐसे इंसिडेंट के बाद आप एक बार भी अपने बच्चे को एडवाइस करोगे कि यार पुलिस स्टेशन जाओ? आप बोलिए थोड़ा सा ना, मतलब कॉशियसली जाना यार, मतलब पंगा मत लेना पुलिस। मत लेना। तो हम क्या सोसाइटी को दे रहे हैं मैसेज कि पुलिस हमारे लिए है? 90% ठीक हो सकती है, लेकिन वो 90% जब तक चुप है उसका मैसेज नहीं जा रहा है पब्लिक में। ये 20% का मैसेज पब्लिक में जा रहा है, मंशा होनी चाहिए, जो कि खराब है। मैं चाहता हूं कि अच्छे लोग जो पुलिस में हैं ये आए और ये एग्जाम्पल सेट करें कि ये देखिए, ये 4 आदमियों ने 10 आदमियों ने गलत काम किया था, इनको हमने नौकरी से निकाल दिया है, लाइन हाजिर नहीं किया है कि ये 2 हफ्ते के बाद, 2 महीने के बाद फिर वापस आए। इनको हमने फौज से, नौकरी से निकाल दिया है। अच्छे आदमी ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। बिल्कुल साथिया साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। पठानिया साहब, आखिरी सवाल आपसे लूँगा। मुझे एक इंसिडेंट याद है कि मेरे एक नॉन अफसर थे आर्मी में, वो उस समय सेकंड इन कमांड थे, तो उनकी यूनिट का एक यंग जो अफसर था वो तेलंगाना में मार्केट गया होता है, वहाँ पर कुछ पार्किंग विवाद हो जाता है मोटरसाइकिल को लेकर, और वहाँ पर जो गूंस थे वो उसको पीटना शुरू करते हैं। देन ही कॉल टू एसएम साहब कि साहब ऐसा ऐसा हो गया है, तो मेरे को तो बहुत पीट दिया है। तो एसएम साहब ने किसी को पूछा नहीं, 10 बंदों को भेज दिया और जाकर उन्होंने तोड़ फोड़ की, ठीक ठाक हंगामा हुआ। उसके बाद वो वापस बैरक में आ गए। पूरी पुलिस ने जोर लगा लिया। सीओ ने कहा कि अफसर इज नॉट देयर। वो तो ट्रेनिंग पे गया हुआ है, कई बार दम लगा लिया पूरा तेलंगाना के वहां पर लोगों ने। और ये घटना ये है, ये 2021 की है। सुर्खियां अखबारों में, मीडिया में सब कुछ आई, लेकिन एक कमांडिंग अफसर ने दम रखा, ऐसा नहीं है तो नहीं है। जैसा कि कश्मीर में टीए बटालियन के बंदों को जब लिया, उसके ऊपर आपकी राय चाहिए। देखिए, ये जो टीए बटालियन है कुपवाड़ा में, जो मेरी रेजिमेंट की है। अच्छा, पुलिस ने अनफॉर्चुनेटली उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है लॉ एंड ऑर्डर, जैसे भी वीरेंद्र जी बोल रहे हैं कि डेवलप कंट्री में पुलिस वाले रक्षा का काम करते हैं, उनको रक्षक माना जाता है, उनकी इमेज भी वैसी है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ अवर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और वट एवर मे बी द रीज़न, ये लोग बख्शक के रोल में आ गए। इनकी आप इमेज देखिए, कहाँ नहीं सुना आपने कि वर्दी पुलिस वाले तार नहीं कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा इंसिडेंट है। वो क्यों है? एजुकेशन और रिफॉर्म से काम नहीं चलेगा। एक रामचरितमानस में एक दोहा है पवन जी, भय बिन होए न प्रीति, विदाउट फियर देयर इज नो लव। आप एक कानून बनाइए और उस कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाए या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए कि ऐसी कोई भी घटना जिससे आर्मी, आर्म फोर्सेस, बाकी देशों में आप देखिए क्या डिग्निटी है इनकी। और आप जो बोल रहे थे कि आपने जब जम्मू क्लब में थे, आपने ये सिस्टम शुरू करने की कोशिश की थी कि हम अपने जो फौजी भाई आते हैं उनको रिस्पेक्ट, सम्मान किया जाए। ये एक कॉल है, कुछ एयरलाइंस में भी आजकल वो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम का ढांचा जो बना हुआ है वो गूंस को प्रोटेक्ट करता है। पुलिस के ऊपर पॉलिटिशियन का बहुत ज्यादा नहीं। मेरा सवाल था कि जो लोकल सीईओ है, जो कमांडर है, देखिए उसका कितना रोल रहता है इस तरह की घटना? बहुत ज्यादा। इट्स ए टोटल इंडिविजुअल अफेयर। और मैं अभी ये भी मान के चलता हूँ कि हमारे 95 से 90% जो कमांडिंग अफसर हैं वो अपनी ट्रुप्स के साथ अभी भी खड़े हैं। अभी उसके बाद आ चलती है बात प्रेशर की, उस प्रेशर को झेलने की। और ये जो चीज़ें हुई हैं, बहुत घटनाएं हुई हैं, जैसे टीके बता रहे हो, तो उसके अंदर 3 अफसर जो है उनको कोड ऑफ इंक्वायरी में लपेटा गया, आपको पता है। तो वो बगैर कमांडिंग अफसर की इजाज़त से तो हो नहीं सकता ना। तो हमारे कमांडिंग अफसर अभी भी अपने ट्रुप्स के साथ जड़े हुए हैं, उनके अंदर भावना है। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इनकी जो भावना है, देखिए ट्रेंड अभी ये बढ़ता जा रहा है, इसको अरेस्ट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ वो सिचुएशन भी आ सकती है कि जैसे आप बोलते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में घुस गए, तो ये भी हो सकता है कि अगर इस ट्रेंड को अरेस्ट नहीं किया गया तो ऐसी घटनाएं जो कुपवाड़ा में हुई थी या मऊ में आपने देखा, वायु से वहाँ बहुत कुछ होता था, और कई पलटन में हुई हैं, ये कहीं घटनाएं बढ़नी ना शुरू हो जाए। दैट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न।
हमारी फौज अभी तक पूरी तरह डिसिप्लिन में। अब दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी क्या बिल्कुल। क्या पावर है, क्या स्टेटस है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए, सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए, और आर्मी फोर्सेस के जो फैमिलीज और मेंबर्स हैं, इनकी डिग्निटी की, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की और इनकी जो स्टेटस है उसको प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम है। वो कैसे करती है, दैट इज अगेन गवर्नमेंट डिसीजन। इसी में मैं एक चीज़ जोड़ना जी, चाहूँगा जी। कि जैसे आप बता रहे थे कि वो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने मतलब अपने हाथ में लेकर के उन गुंडों को किया, आपके सवाल के अंदर ही एक और सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पुलिस इनकॉम्पिटेंट हो गई उस टाइम के ऊपर उन गुंडों को हाँ, कंट्रोल करने के लिए। और वो इंसिडेंट फिर मैं बोलता हूँ वो पहली बार नहीं हुआ होगा, हो सकता फौजी के साथ पहली बार हुआ हो, लेकिन उस इलाके में उन्होंने सिविलियंस के साथ पहले कई बार किया होगा। वो लोग पुलिस के रिकॉर्ड में पक्का होंगे, उनको पुलिस से डर नहीं लगता है, जो कि भली भांति आपके क्वेश्चन में इस्टेब्लिश्ड है कि उनको पुलिस से डर नहीं लगता है। अब उनकी हिम्मत इतनी हो गई है कि अगर फौजी या कोई डिफेंस पर्सनल भी है तो अब हम इससे भी पंगा ले लेंगे। इससे आप देखिए कितनी खतरनाक सिचुएशन है। सिविलियंस जो कि एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग लड़का भी हो सकता है, बिल्कुल यंग ब्लड भी हो सकता है जिसका खून गर्म है, वो भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने को तैयार है। डिफेंस वाला वो भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने को तैयार है। पुलिस जिसको लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेना चाहिए वो किसी और के हाथ में, गुंडों के हाथ में दे रही, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है। और ये सब तभी हो सकता है जबकि आप पुलिस का सिस्टम जो है ग्राउंड लेवल पे इसको इफेक्टिव करें। बिल्कुल, जैसा कि कर्नल ब्रिगेडियर साथिया और कर्नल पठानिया ने भी कहा कि मान सम्मान, डिग्निटी फौज के अधिकारियों की, जवानों की और उनके परिवार की रक्षा सुरक्षा, ये सब पुलिस का सहयोग, पुलिस को एजुकेट करना, पुलिस रिफॉर्म्स के तहत पुलिस के जितने भी सीनियर अधिकारी हैं उनको अपने जूनियर स्टाफ तक, जूनियर पीसीआर वैन के ड्राइवर से लेकर कांस्टेबल तक ये बताना कि वर्दी का सम्मान किस तरह से किया जाना चाहिए। इसके ऊपर एक कार्यक्रम ऐसा बनना चाहिए यहाँ पर लाइजन हो पुलिस और आर्मी का, ना कि ये हेल्पलाइन बनाने का कि अगर आपको कहीं पर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो फौज भी अब हेल्पलाइन जारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक घटना है, इसकी निंदा भी होनी चाहिए और सरकार पर यह सवाल भी होना चाहिए कि ऐसी स्थिति दोबारा ना आए। उससे पहले पुलिस और सेना के बीच में लाइजन के लिए कोई एक ऐसा सेल बनाया जाए, ना कि हेल्पलाइन। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।